हेलो स्टूडेंट्स, आपका आईसीआईटी ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में अपना चौथा वीडियो लेके आया हूँ। आज के वीडियो में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। तो जैसा आपको पता है कि क्लासिफिकेशन की हिंदी होती है वर्गीकरण। तो आपको ये भी पता होगा कि जितने भी दुनिया में कंप्यूटर हैं, प्रत्येक कंप्यूटर एक साइज के नहीं है, एक फंक्शनैलिटी के नहीं है और क्षमता भी सबका एक जैसा नहीं होता है। तो कंप्यूटर का भी वर्गीकरण किया गया है। उस वर्गीकरण का कुछ आधार है। उस आधार के ऊपर जो वर्गीकरण हुए हैं उनकी चर्चा हम लोग आज के वीडियो में करने वाले हैं। तो देखिए लिखा हुआ है, देयर आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स अवेलेबल दीज डेज। द फंक्शन ऑफ ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर इज टू process the data and provide some output to the user. However, the methods or techniques used by these computers to process and handle the data may be different. We can classify the computer according the following three criteria based on operating principles, based on applications, based on size and capability. तो जैसे इसका अर्थ यही हो रहा है कि हमारे जो कंप्यूटर हैं इस समय वो भिन्न प्रकार के उपलब्ध हैं। जितने भी कंप्यूटर हैं सबका काम एक ही है कि जो आपने डेटा दिया है उसको प्रोसेस करके आपको सही रिजल्ट दे, आउटपुट के रूप में उसे प्रोड्यूस करे। हाँ, इनकी टेक्निक अलग हो सकती है और इनका क्रिया करने का, प्रोसेस करने का, कंप्यूटर का टेक्निक अलग हो सकता है, डेटा को हैंडल करने का तरीका अलग हो सकता है। तो बड़े रूप पे हमारे कंप्यूटर को तीन आधार पे बांटा गया है, एक ऑपरेटिंग सिद्धांत के आधार पे, एक एप्लीकेशन और एक उनके आकार और उनके योग्यता क्षमता के आधार पे इनका विभाजन हुआ है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि ऑपरेटिंग सिद्धांत पे हमारे कंप्यूटर में क्या वर्गीकरण है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द ऑपरेशन परफॉर्म्ड एंड मेथड्स यूज्ड टू स्टोर एंड प्रोसेस द डेटा इंफॉर्मेशन, कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो ऑपरेशन के आधार पे हमारे जो कंप्यूटर्स हैं उनका वर्गीकरण जिस आधार पे किया गया है उसे इस वीडियो में आगे की स्लाइड में दिखाया जा रहा है। तो देखिए आपको पहला मिलेगा एनालॉग कंप्यूटर। तो देखिए एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के ऊपर काम करते हैं और ये वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होता है जो कंटिन्यूअस हो रहा हो, माने लगातार उसमें हो रहा हो और उसके क्वांटिटीज को एज ए इनपुट करके आपको आउटपुट प्रोड्यूस करे। इस वास्ते एनालॉग कंप्यूटर्स का प्रयोग किया आता है। The analog computer represent data in the form of continuous electrical signals having a specific magnitude. These computers are very fast in their operation to be carried out at the same time. They are powerful tool to solve differential equations. तो देखिए जो एनालॉग कंप्यूटर होते हैं इनमें जो डेटा इनपुट होता है वो एनालॉग के फॉर्म में होता है, माने तरंग के फॉर्म में होता है और जो प्रोसेस ये करता है ये एनालॉग डेटा को ही करता है और जो इसका रिजल्ट या आउटपुट मिलता है वो भी एनालॉग के ही फॉर्म में मिलता है। तो इन कंप्यूटरों को विशेष तौर पे आप ऐसे फील्ड में यूज होते हुए देखेंगे जहाँ कोई फिजिकल घटनाक्रम हो और वो भी कंटिन्यूसली लगातार हो रही हो और उसके जरिए जो मात्रा है उसको प्रोसेस कराना हो, क्वांटिटीज को, वहाँ एनालॉग कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है। जैसे एक उदाहरण के रूप में ब्लड प्रेशर का यंत्र आता है, पंप और पारा वाला। तो मनुष्य के शरीर के ब्लड सर्कुलेशन की स्थिति को मेजर करने के लिए बीपी को मापा जाता है। तो बीपी को मापने के लिए हाथ में एक बेल्ट पहना दिया जाता है और एक पंप होता है, उसको बहुत पुश किया जाता है जिससे एयर टाइट हो जाए और फिर पारा आपके ब्लड सर्कुलेशन की स्थिति को बताने का काम करता है। तो वो जो बीपी का मशीन है एक उदाहरण है हमारे एनालॉग कंप्यूटर का। दूसरा, अगर आप मोटर बाइक चलाते हैं, अब तो खैर डिजिटल आता है उसमें घड़ी, पर आपके स्पीड को मापने के लिए पहले सुई वाला आता था। आपका पहिया जितना तेज घूमेगा सुई उतना ऊपर मूव करता है, जितना स्लो होता है आपका सुई उतना डाउन होता है। तो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये हमारे एनालॉग कंप्यूटर्स के एग्जाम्पल हैं। वहीं अगर डिजिटल कंप्यूटर की बात कर ली जाए
तो डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो डिजिट्स पे काम करते हैं, और स्पेशली वो जो डिजिट्स होंगे वो बाइनरी डिजिट के फॉर्म में होते हैं, 0 एंड 1 के फॉर्म में। और स्पेशली ऐसे कंप्यूटरों को अर्थमेटिक या लॉजिकल ऑपरेशंस को सॉल्व करने के लिए यूज किया जाता है। तो प्रेजेंट टाइम में जितने भी कॉमर्शियल स्थानों पे आप कंप्यूटर यूज करते हुए देखेंगे वो सारे के सारे आपके डिजिटल कंप्यूटर्स के कैटेगरी में आते हैं। तो द डिजिटल कंप्यूटर इज आल्सो नोन एज द डिजिटल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग सिस्टम is a type of computer that store and processes data in the digital form. Therefore, each type of data is usually stored in these computers in terms of zeros and ones. The output produced by this computer is also in the digital form. तो आज जो आप लैपटॉप यूज करते हो, डेस्कटॉप यूज करते हो, स्मार्टफोन यूज करते हो, ये सारे के सारे एग्जाम्पल आपके डिजिटल कंप्यूटर के होते हैं। वहीं अगर ऐसा कंप्यूटर आ जाए जो एनालॉग और डिजिटल का मिक्सचर हो तो वो बन जाता है हमारा हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं ये एनालॉग कंप्यूटर और डिजिटल कंप्यूटर के कम्बिनेशंस होते हैं। तो इनसे हम इनपुट के रूप में एनालॉग भी दे सकते हैं, इनपुट के रूप में हम 0 और 1 भी दे सकते हैं, और आउटपुट के रूप में हम एनालॉग या डिजिटल को पा सकते हैं। तो दोनों का जो मिक्सचर हो जाता है उसके लिए जिस कंप्यूटर का यूज किया जाता है वो हाइब्रिड कंप्यूटर होते हैं। स्पेशली ये मेडिकल फील्ड्स में आप यूज होते हुए देखेंगे, इंजीनियरिंग फील्ड में आप यूज होते हुए इन कंप्यूटरों को देखेंगे। तो ये 3 कंप्यूटर थे जो ऑपरेशन के आधार पर बताए गए। इनमें आपका एनालॉग, डिजिटल और हाइब्रिड कंप्यूटर की बात हुई। अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के क्लासिफिकेशन का बेस्ड ऑन एप्लीकेशन। बेस्ड ऑन एप्लीकेशन मतलब टास्क के आधार पे भी कंप्यूटरों का वर्गीकरण होता है। तो डिफरेंट कंप्यूटर्स आर डिजाइंड फॉर ए डिफरेंट पर्पस सो दैट दे कैन परफॉर्म देयर टास्क अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज। ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट एप्लीकेशन और पर्पस कंप्यूटर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरी। और इसमें केवल आपको 2 कैटेगरी मिलता है। एक जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है जिसे हम आप यूज करते हैं, इसमें वर्सटाइल का गुण होता है, ये प्रतिभाशाली होता है, ऑलमोस्ट जितने भी प्रकार के जॉब हैं उनको करने में ये योग होता है। तो दे आर डिजाइन इन सच ए मैनर दैट दे कैन वर्क इन ऑल इन्वायरमेंट, माने ये हर तरीके के इन्वायरमेंट में काम करेगा। द जनरल पर्पस कंप्यूटर्स आर वर्सटाइल एंड कैन स्टोर ए नंबर ऑफ प्रोग्राम्स means of programming distinct tasks. The general purpose computers are not efficient and consume a large amount of time in generating the results. तो ये समान उद्देश्य के यूज करने वाले कंप्यूटर जो होते हैं, जो हर टाइप के फील्ड में हम यूज करेंगे, उन्हें हम लोग जनरल पर्पस कंप्यूटर बोलेंगे। और एक होता है स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स, इसे किसी एक स्पेसिफिक टास्क के लिए डेवलप किया जाता है। तो इसमें वर्सटाइल का गुण नहीं होता है, ये जिस टास्क के लिए बनाया गया है केवल उसी ही टास्क को करता है, इसलिए उस टास्क को करने के लिए ये समय कम लेता है और इसका कास्ट भी बहुत कम होता है। तो दे आर डिजाइन इन सच ए मैनर दैट दे कैन परफॉर्म ओनली ए स्पेसिफिक टास्क। द स्पेशल पर्पस कंप्यूटर्स आर नॉट वर्सटाइल एंड देयर स्पीड एंड मेमोरी साइज डिपेंड ऑन द टास्क दैट इज टू बी परफॉर्म। तो जनरल पर्पस के जो कंप्यूटर होते हैं, चूंकि उनका पहले से कोई उद्देश्य नहीं पता होता है, इसलिए उसमें स्टोरेज की कैपेसिटी ज़्यादा होती है, वो पावरफुल होते हैं चूंकि उसे पता नहीं किस फील्ड में यूज किया जाए। पर अगर कोई पहले से तय हो कि इस कंप्यूटर को इस उद्देश्य के लिए यूज किया जाएगा तो उतनी ही ज़रूरत की मेमोरी या जो उसके पेरिफेरल्स है या इंटरनल डिवाइसेस लगाए जाते हैं, तो इनमें खर्चा हमारा जो होता है वो बहुत कम आता है। अब हम लोग बात करेंगे कंप्यूटर के वर्गीकरण का, उसके आकार और उसके क्षमता के आधार पे। तो कंप्यूटर्स डिफर फ्रॉम ईच अदर इन टर्म्स ऑफ देयर साइज, माने कंप्यूटर साइज के आधार पे, आकार के आधार पे, वजन के आकार पे भी अलग होते हैं। ईच टाइप ऑफ कंप्यूटर परफॉर्म सम यूनिक फंक्शन एंड कैन बी इम्प्लाइड इन द फील्ड सुटेड टू देम। ऑन द बेसिस ऑफ साइज शेप द कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग कैटेगरीज। और इसमें जो सबसे पहला कैटेगरी आप पाएंगे वो माइक्रो कंप्यूटर्स होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो स्टैंड अलोन यूज किए जाते हैं, इस पे एक बार में एक व्यक्ति बैठ के काम करता है, और इसे हम लोग पर्सनल कंप्यूटर के नाम से भी जानते हैं। तो जो स्मॉल बिजनेसेस में कंप्यूटर यूज होते हैं या घरों में कंप्यूटर यूज किए जाते हैं, वे सारे के सारे जो हमारे होते हैं वो माइक्रो कंप्यूटर के कैटेगरी में आते हैं। ए माइक्रो कंप्यूटर is a complete computer on a small scale designed for use by one person at a time.
and antiquated terms, a microcomputer is now primarily called a personal computer or a device based on a single chip microprocessor, माने इसमें केवल एक माइक्रोप्रोसेसर लगा हुआ होता है। कॉमन माइक्रो कंप्यूटर इंक्लूड लैपटॉप, डेस्कटॉप, इसका उदाहरण भी बताया गया कि जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप्स वगैरह हो गए, तो वो आपका जो होगा वो माइक्रो कंप्यूटर्स के कैटेगरी में आएगा। वहीं एक आता है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर जो होंगे वो माइक्रो कंप्यूटर के तुलना में ज़्यादा पावरफुल होते हैं। इस प्रकार के कंप्यूटरों को प्रायः नेटवर्किंग के दौरान सर्वर बनाने के लिए यूज में लाया जाता है। अगर आप एक नेटवर्क का प्लान कर रहे हो, आप बहुत सारे नोड्स को, क्लाइंट्स को, डेस्कटॉप को, लैपटॉप को किसी एक मेन होस्ट या मेन कोर सेंटर से जोड़ना चाहते हो सर्वर से, तो जो सर्वर वाला या सेंट्रल वाला कंप्यूटर होगा वो बाकी के कंप्यूटरों से ज़्यादा शक्तिशाली होना चाहिए, तो वहाँ पर हम लोग यूज करते हैं मिनी कंप्यूटर्स को। तो ये मिनी कंप्यूटर इज ए टाइप ऑफ कंप्यूटर दैट possesses most of the features and capabilities of a large कंप्यूटर बट इज स्मॉलर इन फिजिकल साइज, माने जो काम एक बड़ा कंप्यूटर कर सकता है उसको ये करने के योग है, मगर इसकी साइज छोटी है। मिनी कंप्यूटर आर मेनली यूज्ड एज स्मॉल और मिड रेंज सर्वर्स operating businesses and scientific application. However, the use of the term mini computer has diminished and has merged with servers. मिनी कंप्यूटर यूज्ड इन द मिड 1960, माने इसका निर्माण 1960 के मध्य हुआ एंड वर फर्स्ट डेवलप बाय आईबीएम ने इसको बनाया। मिनी कंप्यूटर में कंटेन वन आर मोर प्रोसेसर, माने इसमें एक या एक से अधिक प्रोसेसर होते हैं और ये सपोर्ट करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग एंड मल्टीटास्किंग एंड आर जनरली रिसाइलेंट टू हाई वर्कलोड, माने ये ज़्यादा लोड को लेके उस पर काम कर सकते हैं। आल्दो दे आर स्मॉलर देन मेन फ्रेम, और ये मेन फ्रेम और सुपर कंप्यूटर जो इसके आगे वाले टाइप हैं उनसे छोटे होते हैं। मिनी कंप्यूटर्स आर मोर पावरफुल देन पर्सनल कंप्यूटर, मगर ये पर्सनल कंप्यूटर यानी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। तो बेसिकली जो हमारा मिनी कंप्यूटर होता है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं मिड रेंज के सर्वर्स का निर्माण करने के लिए। वहीं एक आता है हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर। तो ये मेन फ्रेम कंप्यूटर इनफॉर्मली कॉल्ड ए मेन फ्रेम और बिग आयरन इज ए कंप्यूटर यूज्ड प्राइमरली बाय लार्ज ऑर्गेनाइजेशन फॉर क्रिटिकल एप्लीकेशन बल्क डेटा प्रोसेसिंग, यानी कि अगर ऐसा कोई डेटा है जो क्रिटिकल हो गया, बहुत जटिल हो गया है और डेटा बल्क हो गए हैं, उनके ऊपर कोई वर्क करना हो, तो ऐसे स्थिति में मेन फ्रेम कंप्यूटर्स वगैरह का यूज किया जाता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर्स स्पेशली सर्वर बनाने के लिए होते हैं। वहीं मिनी कंप्यूटर में भी मैंने बताया था, मगर वो मिड साइज सर्वर होते हैं। जैसे इंटरनेट का उदाहरण ले लिया जाए तो इंटरनेट में जो सर्वर होगा उसको एक समय में मिलियंस ऑफ यूजर उससे कनेक्ट होकर काम करते हैं, तो वहाँ जो सर्वर बनता है वो हमारा मेन फ्रेम कंप्यूटर का बनता है। द मेन फ्रेम कंप्यूटर जो होंगे ये सुपर कंप्यूटर से भिन्न होते हैं, अलग होते हैं। द मेन फ्रेम कंप्यूटर है टू टाइप ऑफ प्रोसेसर, इसके अंदर दो प्रकार का प्रोसेसर होता है, एक मेन प्रोसेसर होता है और जो दूसरा होता है वो सिस्टम असिस्टेंट प्रोसेसर होता है। सिस्टम असिस्टेंट प्रोसेसर जो होता है ये प्रोसेस को तो नहीं करता है बट मूव द डेटा फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक जगह से दूसरे जगह ये डेटा को भेजने का काम करता है एज फास्ट एज पॉसिबल। तो ये जो कंप्यूटर होते हैं ये जब बड़े सर्वर बनाए जाते हैं या कोई क्रिटिकल एप्लीकेशंस होते हैं उनके ऊपर क्रिया करना होता है तो इस कंप्यूटर का यूज किया जाता है। वहीं सुपर कंप्यूटर से आप लगभग परिचित होंगे, ये बहुत ही ज़्यादा फास्ट और बहुत ही एक्सपेंसिव कंप्यूटर होता है, इसकी गति बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। सुपर कंप्यूटर जो है ये 1960 में सेमनावर क्राई कंट्रोल डेटा कॉरपोरेशन के तहत बना। दे आर मोर एक्सपेंसिव देन द अदर कैटेगरीज ऑफ कंप्यूटर। तो जो सुपर कंप्यूटर होंगे इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा फास्ट होती है। ये उन जगहों पे यूज किए जाते हैं जिनमें गणित के गणनाएं मिलियंस में है और उन्हें बहुत शीघ्र करना होता है, तो ऐसे स्थिति में हम लोग सुपर कंप्यूटर का यूज करते हैं। सुपर कंप्यूटर को किसी एक स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन में यूज किया जाता है जहां अत्यधिक अमाउंट्स में गणना है, मैथमेटिकल। उदाहरण के तौर पे अगर मौसम की जानकारी लेनी है तो वहाँ सुपर कंप्यूटर की आवश्यकता होगी, या और भी उदाहरण है ऐसे कोई जुरासिक पार्क जैसी मूवी आपने देखी होगी तो उसमें सुपर कंप्यूटर का इन्वॉल्यूशन है, या फ्लूइड डायनेमिक कैलकुलेशन हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी रिसर्च हो गए, पेट्रोलियम का एक्सप्लोरर हो गया। ऐसे एप्लीकेशनों पे हमारे सुपर कंप्यूटर का यूज किया जाता है।
तो फ्रेंड्स, ये आज का मेरा वीडियो था जिसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताया। क्लासिफिकेशन एक ऑपरेशन के आधार पे, एक एप्लीकेशन के आधार पे और एक साइज, सेफ और क्षमता के आधार पे मैंने आपको कंप्यूटरों का विवरण दिया। मैं उम्मीद करता हूँ आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है अगर तो लाइक करिए, आप इसे शेयर करिए, सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके बेल आइकन को जरूर लीजिए, जिससे मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका अलर्ट आपको तुरंत मिल जाया करे। आज का वीडियो मैं यही समाप्त करता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपके लिए लगभग डेली रूटीन पैटर्न पे एक नया वीडियो डालूं, तो आपको मैं जल्दी ही एक नया वीडियो दूंगा। जय भारत, जय हिंद, आज का दिन शुभ हो।